हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दुबई की सैर करवाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल नॉलेज विद रूबी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। चलते हैं वीडियो की जानिब। जहां तक दुबई की तारीख का ताल्लुक है तो इस बात में कोई शक नहीं, दुबई तारीखी लिहाज से एक अमीर मुल्क है। इस्लाम से पहले यहाँ के लोग बाजार में बुद्ध की पूजा किया करते थे। बनो उमैया के दौर में यहाँ इस्लाम गालिब आ गया और आज भी दुबई म्यूजियम में उसके दौर के बाक़ियात मौजूद हैं। उंदलस के जिग्राफिया दान अबू अब्दुल्ला अल बकरी की किताब अल जिग्राफिया में पहली बार दुबई का जिक्र 1095 में मिलता है। 16वीं सदी के तालवी ताजरों ने भी इसके हीरे जोहरात की सनत का खासा जिक्र किया है। जदीद दुबई का आगाज 18वीं सदी में गाँव से हुआ, जहाँ कबीला बनो याज के लोग रहते थे और ये बनो ज़बी के हाकम शेख तानून बिन शाबूद के ज़ेर असर इलाका था। बाद में इन लोगों ने हाकम से अलहदगी इख्तियार की और इसी तरह बनी मखतूम की हुक्मरानी कायम हुई। 1892 में ताज बरतानिया ने एक मुआहदे के बाद इसकी सिक्योरिटी की ज़मानत ली। 1901 में यहाँ के हुक्मरान ने दुबई को टैक्स फ्री रिपोर्ट करार दे दिया, जिससे इस इलाके में ताजरों की आमदरफ्त में इजाफा हो गया। जहाँ तक मुत्तहदा अरब अमारात का ताल्लुक है तो ये 2 दिसंबर 1971 को एक्ट ऑफ यूनियन मुआहदे के नतीजे में वजूद में आया। दुबई, अबू धाबी, उम्मुल कुवैन, अजमान, शारजा और फजीरा ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। अगले साल रास अल खैमा ने 7वीं रियासत के तौर पर यूएई को ज्वाइन किया। 1973 को दुबई समेत इन 7 अमारती रियासतों ने अमारती दिरहम की करेंसी को मुतारिफ करवाया। एक दिरहम की करेंसी पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से 60,008 पैसे है। दोस्तों, इन 7 रियासतों में से आज हम दुबई का जिक्र करेंगे। दुबई मुत्तहदा अरब अमारात के खलीज फारस के साहिल पर वाक़या है। इसकी औसतन बुलंदी 16 मीटर है। दुबई का ज़्यादातर हिस्सा सहराई पर मुश्तमिल है और इसकी ज़मीन बंजर है। मुत्तहदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से दुबई की आबादी सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो दुबई की कुल आबादी तकरीबन 35 लाख है, जबकि इसकी फ़ी मुरब्बा किलोमीटर आबादी 408 है। शहर की सरकारी ज़बान अरबी है और अरबी ज़बान सिर्फ अमारती लोग ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी वगैरह का इस्तेमाल भी वसी पैमाने पर होता है। दुबई में 15% लोग अरबी रहते हैं और दीगर 85% लोग दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें 51% भारत, 16% पाकिस्तानी और 9% बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। देखा जाए तो दुबई अरब दुनिया का दूसरा महंगा तरीन शहर है। दुबई की आबो हवा की बात की जाए तो दुबई में आबो हवा गर्म होती है। दुबई में दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साल भर में यहाँ ज़्यादातर धूप होती है। जनवरी वाहद महीना है जो ठंडा होता है। जनवरी में दर्जा हरारत तकरीबन 14 सेंटीग्रेड होता है। दुबई में अगर तालीम की बात की जाए तो दुबई में स्कूलों का निज़ाम मुत्तहदा अरब अमारात की तरह है। शहर में 80 के करीब सरकारी स्कूल हैं, जबकि 207 प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी स्कूल में अरबी ज़बान की तालीम दी जाती है और प्राइवेट स्कूल में अरबी ज़बान के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान की भी तालीम दी जाती है। शहर में 65 से ऊपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। अगर हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो दुबई में 2012 के आखिर तक तकरीबन 1300 तिब्बी क्लिनिक थे। 2015 में दुबई के तमाम बाशिंदों के लिए लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस का मरहला शुरू किया गया, जिसके नतीजे में तिब्बी खिदमत की मांग में इजाफा हुआ। दोस्तों, दुबई में कुल 28 अस्पताल हैं, जिसमें 6 सरकारी और 22 प्राइवेट अस्पताल पाए जाते हैं। दुबई में 2025 तक मज़ीद 3 बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे और आने वाले दिनों में दुबई मज़ीद हेल्थ के हवाले से तरक्की करेगा। दुबई में जराइम की शरह बहुत कम है और ये दुनिया का 7वां महफूज तरीन शहर है। दुबई में जराइम की सज़ा बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए यहाँ जराइम बहुत कम होते हैं। दुबई पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। दुबई सेस्मिक फॉल्ट लाइन से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, लिहाजा दुबई पर किसी भी ज़लज़ले के असरात का इम्कान नहीं। माहिरीन के मुताबिक इस हिते में सुनामी का इम्कान भी बहुत कम है, क्योंकि खलीज फारिस का पानी इतना गहरा नहीं। दुबई का जिक्र किया जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं कि बुर्ज अल अरब का जिक्र ना हो। बुर्ज अल अरब दुबई में वाक़ एक लग्जरी होटल है। 280 फीट लंबा ये टावर एक मसनूई जजीरे पर खड़ा है। 210 फीट लंबाई पर इस टावर में एक हेलीपैड भी नस्ब किया गया है। यह मशहूर ज़माना बरतानवी माहिर तमीरात टॉम राइट ने इस 56 मंजिला टावर को डिज़ाइन किया। दुनिया की बुलंद 3 इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में पाई जाती है। इसे बुर्ज दुबई और खलीफा टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तमीर शेख राशिद बिन मखदूम ने 6 जनवरी 2004 को शुरू करवाई। इस
इसका इफ्तिताह 4 जनवरी 2010 में किया गया। बुर्ज खलीफा की लंबाई 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा के टोटल फ्लोर 163 हैं और इसे मशहूर माहिर तमीरात एड्रियन स्मिथ ने डिज़ाइन किया। दुबई अपने मसनूई जजीरों की वजह से भी दुनिया में काफ़ी शोहरत रखता है। इन मसनूई जजीरों को पाम आइलैंड कहा जाता है। पाम डेरा, पाम जमीरा और पाम जबल अली दुबई के 3 मशहूर मसनूई जजीरे हैं। दुनिया भर से सियाह इन मसनूई जजीरों को देखने आते हैं। इसके अलावा द वर्ल्ड, जिन्हें अरबी में जज़रुल आलम कहते हैं, दुबई के मशहूर मसनूई जजीरों में शामिल होते हैं। ये छोटे छोटे जज़ायर हवा से देखने पर एक नक्शा बनाते हैं और यह खलीज फारस से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। दुबई में फूलों का एक मशहूर बाग है जिसे दुबई मिरेकल गार्डन कहते हैं। ये दुबई लैंड के ज़िले में बनाया गया। 2013 में वैलेंटाइन डे के मौके पर इसे लॉन्च किया गया। इस बाग की खासियत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती फूलों का गार्डन है और इसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा फूल हैं। दुबई मरीना दुबई का एक ज़िला है। ये एक मसनूई नहरी शहर है जो खलीज फारस के साथ 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2018 तक इसकी कुल आबादी 55,000 थी। इसको 2003 में बनाया गया। इसका कुल रकबा 4.9 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, वैसे तो दुबई में बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र इमारतों का जिक्र मिलता है, लेकिन दुबई फ्रेम की अपनी ही एक अलग पहचान है। इसे दुनिया का सबसे बुलंद तरीन फ्रेम होने का एजाज़ हासिल है। इसकी लंबाई 150 मीटर है। दुबई फ्रेम दुबई के मशहूर पार्क ज़बील पार्क में तमीर किया गया। अगर खानों की बात की जाए तो दुबई में अरबी खाना बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये शहर में हर जगह दस्तयाब होता है, मगर फास्ट फूड, जनूबी एशियाई और चीनी खानों की भी यहाँ बहुत ज़्यादा मांग है और ये भी हर जगह अवेलेबल होता है। दुबई में सूर का गोश्त आम है और ये सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही फरोख्त किया जाता है और यहाँ शराब भी आम है और शराब का इस्तेमाल वसी पैमाने पर होता है, मगर दुबई में शराब खरीदने के लिए शराब का इजाज़तनामा होना बहुत लाजमी है। दोस्तों, दुबई को सबसे बड़ी सोने की चेन बनाने का भी एजाज़ हासिल है। दुबई में गोल्ड सूक के नाम से एक पुराना और कदीमी बाजार है जहां जेवरात की 350 से ज़ायद दुकानें पाई जाती हैं। इसी वजह से दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई में वसी पैमाने पर सोने की तिजारत होती है। दुबई का कल्चर अरब और इस्लामी कल्चर का इम्तिजाज है। इसकी छाप हमें दुबई की आर्किटेक्चर, लिबास, म्यूज़िक और लाइफस्टाइल में देखने को मिलती है। इमारत और शहाना तर्ज ज़िंदगी भी दुबई में आम होता जा रहा है। दुबई अपनी रात की ज़िंदगी की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। क्लब और बार कल्चर भी दुबई में काफ़ी मकबूल हो रहा है। शॉपिंग के लिए शहर में मॉल्स की भरमार है, जिनमें सिटी लैंड मॉल, दुबई हिल्स मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स सरे फहरिस्त हैं और इन मॉल में टूरिस्ट की कसीर तादाद शॉपिंग करने के लिए आती है। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है और ये मुसाफिरों की आमदरफ्त के लिहाज से दुनिया का 19वां मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है। अगर खेलों की बात की जाए तो दुबई में फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, घोड़ों की दौड़, ऊँटों की रेस, ऑटो रेस दुबई में मकबूल तरीन खेल हैं और इन तमाम खेलों पर दुबई हुकूमत काफ़ी पैसा खर्च करती है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा आसमानी झूला है, इसे ऐन दुबई कहते हैं। 2015 में इसकी तमीर शुरू हुई और 2021 में इसे मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया गया। दुबई में एक मशहूर म्यूज़ियम है जिसका मुकम्मल नाम म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये एक इंसानी आंख से मुमासलत रखती है। इसके कुल फ्लोर 7 हैं और हर फ्लोर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के लाइफस्टाइल पर मबनी अशिया मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम को देखने के लिए हज़ारों की तादाद पर लोग आते हैं। दुबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मोहम्मद बिन राशिद है जो अल जदफ में मौजूद है और ये 16 जून 2022 को तमीर की गई। इस लाइब्रेरी के अंदर 15 लाख प्रिंटेड किताबें मौजूद हैं और 20 लाख डिजिटल किताबें मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि दुबई आने वाले सालों में तरक्की करता रहेगा, क्योंकि कम तेल होने के बावजूद भी दुबई ने अपनी मईशत को तरक्की दी और दुनिया में खुद को मनवाया। आप दुबई के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें।
अगर आप मेरी इस राय से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे।